हालेलुया। सभी को जय मसीह की। अब हम आगे वचन पढ़ेंगे पुराना नियम से उत्पत्ति का अध्याय 22 से, जिसमें हमने पढ़ा था कि अब्राहम ने प्रभु की आज्ञा के अनुसार इसहाक को बलिदान करने के लिए पहाड़ पे ले गया। तो प्रभु ने कहा कि हे अब्राहम, अब मैं जान गया हूँ कि तू मुझसे प्रेम रखता है, क्योंकि तूने मेरे लिए अपने इकलौते को भी रख न छोड़ा, उसे भी कुर्बान करने के लिए तू तैयार हो गया। अतः अब मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, तुम्हें ऊंचा करूंगा। हालेलुया। आगे लिख पढ़ते हैं कि नाहोर के वंशज। नाहोर कौन है? अब्राहम का भाई है, जो अब्राहम ने उस देश में छोड़ दिया था जहाँ उसके कुटुंब, उसका परिवारजन रहते थे। हालेलुया। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि अब्राहम को यह संदेश मिला कि मिल्का के तेरे भाई नाहोर से संतान उत्पन्न हुई है। मिल्का के तो पुत्र ये हुए, अर्थात उसका जेठा उसका भाई बुज, कमूएल जो अराम का पिता, फिर केसेद, हजो, बिलसाद, इदलाप और बतूएल। इन आठों को मिल्का ने अब्राहम के भाई नाहोर के द्वारा जन्म दिया। और बतूएल से रिबका उत्पन्न हुई। फिर नाहोर के रूमा नामक एक रखैल भी थी, जिससे तेबा, गहम, तहस और माका उत्पन्न हुए। हालेलुया। आगे वचन में फिर पढ़ते हैं कि सारा की मृत्यु और अंत क्रिया का वर्णन। हालेलुया। यहाँ हम अध्याय 23 में पढ़ेंगे कि लिखा है कि सारा की मृत्यु, यानी जो अब्राहम की पत्नी सारा है, उसकी मृत्यु के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। सारा 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची। जब सारा की इतनी आयु हुई तब वह क्रियतरबा में मर गई। यह कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। इसलिए अब्राहम सारा के लिए रोने पीटने को वहां गया। तब अब्राहम सौ के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा कि मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेशी हूँ। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो, कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आंख की ओट करूं। हित्तियों ने अब्राहम से कहा कि हे हमारे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मृतक को गाड़। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से न रोकेगा, तू अपने मृतक को उसमें गाड़ने न पाए। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम क्या देखते हैं कि जब सारा की मृत्यु हुई तो अब्राहम जिन लोगों के बीच रहता था उनसे कहा कि मुझे एक ऐसी जमीन की आवश्यकता है कि जो मेरी हो और उसमें मैं अपने मुर्दों को गाड़ सकूं। हालेलुया। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हे अब्राहम, तू जो हमारे बीच में रहता है, तेरे संग तेरा परमेश्वर रहता है, तू जो इतना महान पुरुष हो गया है, तू जो इतना धनी पुरुष हो गया है, तो तू हमारे बीच में हमारे प्रधान के समान ठहरा है। अतः हमारी कब्रिस्तानें हैं जिनमें हम अपने मुर्दों को गाड़ा करते हैं, तू कहीं भी ले जाकर अपने मुर्दों को गाड़ सकता हो, तुझे कोई भी न रोकेगा। हालेलुया। हम इन वचनों से क्या समझते हैं कि यदि प्रभु हमारे साथ रहे तो हमें वो कहीं भी ऊंचा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। ये नहीं कि हम अपने घर में अपने लोगों के बीच में रहेंगे तभी हमें ऊंचा पद मिलेगा। नहीं मेरे प्रियो, यदि प्रभु हमारे साथ हो तो हमें अन्य जातियों के बीच में भी, अन्य लोगों के बीच में भी ऊंचा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और हमें आदर मान सम्मान दिलाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आंख की ओट करूं, तो मेरी प्रार्थना है कि सोहर के पुत्र एप्रैम से मेरे लिए विनती करो कि वो अपनी मकपेला वाली गुफा को, जो उसकी भूमि की सीमा पर है, उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे, कि वह तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। एप्रैम तो हित्तियों के बीच वहां बैठा हुआ था, इसलिए जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे उन सबों के सामने उसने अब्राहम से उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं, मेरी सुन, वह भूमि मैं तुझे देता हूँ, उसमें जो गुफा है वह भी मैं तुझे देता हूँ। अपने जाति भाइयों के सम्मुख मैं उसे तुझको दिए देता हूँ। अतः अपने मृतक को कब्र में रख। तब अब्राहम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत किया और उसके सुनते हुए अब्राहम ने कहा कि यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन, उस भूमि का दाम हो वह मैं देना चाहता हूँ, उसे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मृतक को वहाँ गाड़ूंगा। हालेलुया। यहाँ अब्राहम एक व्यक्ति की भूमि के बारे में बात कर रहा है कि मैं उसकी भूमि को लेना चाहता हूँ। तो कहता है कि हे अब्राहम,
मैं स्वीकार करता हूँ कि तू मेरी भूमि को ले ले। हालेलुया। तो अब्राहम उसे कहता है कि मैं इन लोगों के बीच में उस भूमि का दाम तुम्हें दूंगा। एप्रोम ने अब्राहम को यह उत्तर दिया, उसका नाम एप्रोम है। उसने कहा कि हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन। उस भूमि का दाम तो 400 शेकेल रुपया है, पर मेरे और तेरे बीच में यह कि अपने मृतक को कब्र में रख। अब्राहम ने एप्रोम की मानकर उसको उतना रुपया तौल दिया जितना उसने हित्तियों को सुनते हुए कहता था, 400 ऐसे शेकेल जो व्यापारियों में चलते थे। इस प्रकार एप्रोम की भूमि जो ममरे के सम्मुख मकपेला में थी, वह गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत भी जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे, जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। इसके पश्चात अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में जो ममरे के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में मिट्टी दी। इस प्रकार वो भूमि गुफा समेत जो उसमें थी हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि यहाँ बताया जा रहा है कि इस रीति से अर्थात अब्राहम ने उसे एप्रोन नामक व्यक्ति से भूमि को मोला और उसमें अपनी पत्नी सारा को मिट्टी दी तथा उसको दफनाया और क्रिया उसका किया, अपनी पत्नी को विदा किया। हालेलुया। यहाँ हम समझते हैं मेरे प्रियो कि यदि प्रभु हमारे साथ हो तो हमारी मन की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। यहाँ अब्राहम की इच्छा थी कि मैं अपनी पत्नी को अपने निज कब्रिस्तान में, यानी जो मेरी निज भूमि हो, मैं इन लोगों के बीच में रहता हूँ तो क्या हुआ, लेकिन इन लोगों के बीच में जो मेरी निज भूमि होगी, जो मेरे नाम का कब्रिस्तान होगा, उसमें मैं अपनी पत्नी को गाड़ूंगा। अतः प्रभु ने उसे फेवर दिया, उसे लोगों का फेवर मिला, लोगों ने उसकी बातें सुनी और अपनी जमीन देने के लिए तैयार हो गए। और अब्राहम को उसकी इच्छा के अनुसार उसे कब्रिस्तान मिला और उसमें उसने अपनी पत्नी को दफनाया और उसका अंत क्रिया किया। हालेलुया। यदि प्रभु हमारे साथ हो मेरे प्रिय, तो हमारी दिल की इच्छा को पूरा करता है। आमीन।